भारत ने पानी रोका तो उसका अंजाम भी देख लेगा। जारियत पर वो सबक सिखाया कयामत तक नहीं भूलेगा। मजीद कोई हरकत की तो पहले से सख्त जवाब दिया जाएगा। वजीर आजम शहबाज शरीफ का एक बार फिर दो टोक पैगाम। मोदी सरकार शिकस्त के जख्म चाट रही है। हिंदुस्तान के खिलाफ जीत पर दोस्त ममालिक भी खुश हैं। पेशावर में कबायली माहिदीन के जरगे से खिताब करते हुए मजीद कहा, खैबर पख्तूनख्वा को दहशत गर्दी से निपटने के लिए 700 अरब रुपए जारी किए गए। NFC अवार्ड्स में KP के हिस्से पर कमेटी बनाने की हिदायत कर दी। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत के मसाइल को हल करेंगे। मुल्क की तरक्की के लिए बड़े और कड़े फैसले करने हैं। पानी के मसले पर चारों सूबों को मिल बैठकर सोचना होगा। जरगे में फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की भी शिरकत। जलजले की आड़ 216 कैदी मलिर जेल से फरार। 89 दोबारा गिरफ्तार, 127 की तलाश। फायरिंग से एक कैदी हलाक, 12 जख्मी। 2 FC और 2 पुलिस एहलकार भी जख्मी। कराची की तारीख के सबसे बड़े जेल ब्रेक पर सिंध हुकूमत का बड़ा एक्शन। IG जेल खाना जात काजी नजीर को ओहदे से हटा दिया। DIG हसन सहतो और सुपरिटेंडेंट जेल अरशद शाह मुअत्तल, मोहम्मद असलम मलिक DIG जेल खाना जात मुकर्रर। फरार एक कैदी को वालिदा ने खुद वापस लाकर हुकाम के हवाले किया। मफरूर कैदी सरेंडर कर दे वरना संगीन मुकद्दमात का सामना करना पड़ेगा। वजीर आला सिंध मुराद अली शाह की वार्निंग। शर्जील मेमन का कहना है, वापस न आने वाले कैदियों को 7 साल सजा होगी। वाकया दहशतगर्दी नहीं, कमिश्नर कराची और एडिशनल IG पर मबनी इंक्वायरी कमेटी कायम। रात 11:15 बजे ज़लज़ला आते ही कैदियों की चीखो पुकार। जेल हुकाम के मुताबिक कैदियों को बाहर निकाला तो भगदड़ मच गई। कैदियों ने दीगर बैरक्स की तरफ दौड़ लगाई और ताले तोड़ डाले। अफरा तफरी में मेडिकल स्टोर और कैंटीन का सफाया कर दिया। पुलिस ऑफिस, स्टाफ रूम, वेटिंग एरिया और ड्यूटी अफसर ऑफिस को नुकसान पहुंचा। तहकीकात के मुताबिक जेल में मौजूद कैदियों की तादाद 6022, लेकिन सिक्योरिटी पर सिर्फ 9 एहलकार मामूर थे। FC एहलकार सिर्फ मोर्चों तक महदूद थे। भारत के खिलाफ चार्जशीट दुनिया के सामने पेश करने का मिशन। बिलावल भुट्टो की क़यादत में पाकिस्तानी वफ्द की सलामती काउंसिल की सदर से मुलाकात। भारतीय जारहियत पर मौक़िफ़ पेश किया। कहा, मोदी सरकार ने पानी को हथियार बनाकर आलमी मुआहिदों को पामाल किया। जारहाना इक़दामात से इलाकाई अमन खतरे में डाला। OIC नुमाइंदों को भी भारत की बेबुनियाद इल्ज़ाम तराशी और आबी दहशत गर्दी से आगाह किया। अमेरिका की कायम मकाम मुस्तकिल मंदूब से भी मुलाकात। वफ्द ने चीन, रूस और जनूबी कोरिया समेत दीगर ममालिक को भी पाकिस्तान के बयानिए से आगाह किया। चीनी मीडिया को इंटरव्यू में बिलावल भुट्टो ने कहा, सच ये है भारत जंग हार गया। मुज़ाकरात से इंडिया के इनकार का मतलब हालात साजगार नहीं। भारतीय हठधर्मी पर आलमी बरादरी से राबते कर रहे हैं। भारत के खिलाफ जंग मुकम्मल तौर पर अपने वसाइल से लड़ी, कहीं से कोई मदद हासिल नहीं की। चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी जनरल सहर शमशाद मिर्जा का बरतानवी मीडिया को इंटरव्यू। कहा, जो हथियार इस्तेमाल किए वो भारत जैसे ही हैं, सिर्फ महारत का फर्क है। मुस्तकबिल में तनाज़ा मखसूस इलाकों तक महदूद नहीं रहेगा। फितनउल हिंदुस्तान के एजेंट बलूचिस्तान की तरक्की के दुश्मन। ये दहशतगर्द भारत से पैसे और तरबियत लेते हैं। कलअदम BLA के लीडर भारत के जर खरीद गुलाम हैं। DG ISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी का हिलाल टॉक्स के शुरका से खिताब। कहा, महरंग बलोच बताएं वो किसके खर्चे पर बैरून मुल्क के दौरे करती हैं। डॉलर कौन देता है, जलसों का खर्चा कौन उठा रहा है। मुल्क की दिफा और सालमियत के लिए हम सब एक हैं। भारतीय जारियत के दौरान सियासी इख्तलाफात बालाए ताक रखकर इत्तेहाद का सबूत दिया। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अमीन गंडापुर का जरगे से खिताब। विफाक से सूबे के बकाया जात की अदायगी का मुतालबा। बानी ने कहा, एहतजाजी तहरीक के अलावा कोई रास्ता नहीं। इस्लामाबाद की कॉल देने की बजाय मुल्क गिर एहतजाज होगा। बानी खुद लीड करेंगे। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, तहरीक के हवाले से तमाम हिदायत उमर अयूब को दी जाएंगी। IMF सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों में मामूली इजाफे पर रजामंद। गैर तरक्याती अखराजात में नुमाया कमी और सब्सिडी सिर्फ गरीब तबके तक महदूद करने का मुतालबा। टैक्स वसूली का हदफ 14,300 अरब मुकर्रर करने पर इसरार। नॉन फाइलर्स के लिए बैरून मुल्क सफर, गाड़ियों और जायदाद की खरीदारी पर मुकम्मल पाबंदी की तजवीज़।
दिफाई बजट में इजाफे पर इत्तफाक। एशियाई तरक्याती बैंक ने पाकिस्तान के लिए $80 करोड़ कर्ज की मंजूरी दे दी। पाकिस्तान के लिए वस्त एशियाई रियासतें यूरोप का गेटवे, बजरिया रेल और सड़क दीगर ममालिक से तिजारत बढ़ाना चाहते हैं। वफाकी वजीर मवासलात अब्दुल अलीम खान की तेहरान में उज़्बेकिस्तान के वजीर ट्रांसपोर्ट से मुलाकात, मुश्तरका इक़दामात पर बातचीत। अब्दुल अलीम खान तुर्कमानिस्तान के वजीर ट्रांसपोर्ट से भी मिले, कहा खित्ते में तिजारत के लिए ट्रेड कॉरिडोर्स बनाना होंगे। वफाकी वजीर की ईरान और काज़ाकिस्तान के वज़रा से भी मुलाकातें, बोले ECO कॉन्फ्रेंस से खित्ते पर मुस्बत असरात होंगे। पाकिस्तान और ईरान के दरमियान मवासलात के शोबों में ताउन के लिए मफाहमत की याददाश्त पर दस्तखत। बिजली के बिलों में कमी के लिए पंजाब काबीना का अहम इकदाम, पावर कंपनियों का टैरिफ कम करने की मंजूरी, 30 से 40% तक कमी हो सकेगी। चीफ मिनिस्टर प्रोग्राम 2025 की भी मंजूरी। मरियम नवाज का कहना है जो कहते हैं करके दिखाते हैं। पंजाब हुकूमत ने इलेक्ट्रिक सिगरेट पर भी पाबंदी लगा दी। पैका एक्ट, पंजाब डिफेमेशन एक्ट जैसे कवानीन, आज़ादी इजहार पर हमला, प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में पाकिस्तान की दर्जाबंदी 152वें नंबर पर आना तशवीशनाक करार। काउंसिल ऑफ पाकिस्तान न्यूज़पेपर एडिटर्स ने मीडिया फ्रीडम रिपोर्ट जारी कर दी। दुनिया भर में जमहूरियत और सहाफत का तेजी से सवाल लम्हा फिक्रिया है। मुकर्रीन का सहाफत दुश्मन कवानीन वापस लेने का मुतालबा। इस्लामाबाद में टिकटॉकर सना को कत्ल करने वाला मुलजिम फैसलाबाद से गिरफ्तार, एतराफ जुर्म भी कर लिया। मुलजिम उमर सना यूसुफ से दोस्ती करना चाहता था, बार बार इनकार पर कत्ल कर दिया। IG इस्लामाबाद का कहना है कातिल का सुराग लगाना बड़ा चैलेंज था। 113 CCTV कैमरों की फुटेज से मदद ली गई। बच्चों के जिनसी इस्तेहसाल में मुलव्वस सालमी गिरोह के 2 कारिंदे गिरफ्तार, सरगना जर्मन बाशिंदा निकला, तलाश की कोशिशें जारी। वजीर मुमलिकत तलाल चौधरी कहते हैं मुल्जिमान बच्चों की वीडियोस डार्क वेब पर फरोख्त करते थे, 10 बच्चे बाजियाब करा लिए। ताकत का नशा उतर गया, कराची में नौजवान पर तशद्दुद करने वाला निशाने इबरत। सिटी कोर्ट से वापसी पर वकील ने मुलजिम सलमान फारूकी को थप्पड़ जड़ दिया। सलमान फारूकी और गिरफ्तार चौथे मुलजिम का 2 रोजा रिमांड मंजूर। मुतासरा नौजवान का कहना है इंसाफ मिलेगा तो केस खत्म हो जाएगा। गजा में गली गली मौत, इसराइली दरिंदगी की इंतहा, सेहूनी तैयारों की वहशियाना बमबारी, इमदाद के मुंतजिर फलस्तीनियों पर फायरिंग, 28 अफराद जान की बाजी हार गए। गजा में जगह जगह दर्दनाक कहानियां, माँ और बच्चे गम की तस्वीर। सुबह से जारी हमलों में मजीद 58 फलस्तीनी शहीद, तादाद 54,510 हो चुकी। व्हाइट बॉल क्रिकेट में बेहतरी का मिशन, बाबर आजम, उस्मान खान, सऊद शकील समेत 7 खिलाड़ियों ने PCB कैंप ज्वाइन कर लिया। क्रिकेट बोर्ड ने 22 खिलाड़ियों को तलब कर लिया। हेड कोच माइक हैसन खिलाड़ियों से मुलाकात करेंगे, फिटनेस टेस्ट भी लिए जाएंगे। और बड़ी ईद की बड़ी तैयारी, मनपसंद जानवरों की खरीदारी, शहरियों के मवेशी मंडियों के फेरे, भाव-ताव जारी। कोयटा में भागनाड़ी नस्ल के बैल, तूफान के चर्चे। रावलपिंडी की मवेशी मंडी में दीगर जानवरों के साथ सहराई जहाजों की दिलकश एंट्री।